नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सत्रह जून से प्रारंभ हो रहा है स्कूल चले हम अभियान। 17 जून से खुल रहे स्कूलों में टपकती छत के नीचे नौनिहाल करेंगे पढ़ाई। डाइट शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी शाला के हालात हैं बदतर। प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई जानकारी, लेकिन नहीं है किसी का ध्यान। कोर कमेटी की बैठक के बाद आज भाजपा जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। दावेदारों के समर्थन में सामने आ रही है वार्डवासी। विधायक गौरीशंकर बिसेन से वार्ड क्रमांक 27 के वार्डवासियों ने की मुलाकात। बुधवार की आंधी तूफान का गुरुवार को दिखाई दिया नुकसान। पेड़ गिरने से विद्युत लाइन और पाइप क्षतिग्रस्त। घंटों बाद भी एमपीवी और नगरपालिका का नहीं पहुंचा अमला। नवीन शैक्षणिक सत्र 17 जून से प्रारंभ हो रहा है। स्कूल चले हम अभियान से इसकी शुरुआत की जाएगी, जहां शाला के शिक्षक, शिक्षिकाएं और शाला प्रबंधन समिति एवं छात्र छात्राएं इसमें सहभागी होंगे। हर बच्चा स्कूल आए, कोई बच्चा छूट न पाए स्लोगन के साथ स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं के हालात काफी बुरे हैं। कहीं छत रिस रही है तो कहीं बैठने तक के लिए सुविधा नहीं है। ऐसे में बच्चे कैसे स्कूल आएं और कैसे शिक्षक पढ़ाएं, यह चिंतनीय है। और ऐसे हालात यदि शहर के हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के हालात कैसे होंगे। हम बात कर रहे हैं शहर के एकमात्र शासकीय अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल डाइट की। बताया जाता है कि यहाँ 5वीं का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, चूंकि यहाँ अध्ययन कराने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्रों पर जमकर मेहनत की। वहीं छात्र छात्राओं ने भी पढ़ लिख कर अपने गुरुजनों की मेहनत को अपनी पढ़ाई से उड़ान दी है। लेकिन यह प्राथमिक स्कूल टपकती छत, बैठक व्यवस्था और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी और किसी को ध्यान नहीं है। जबकि जिला मुख्यालय में शिक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों का निवास और कार्यालय है, बल्कि पूरा प्रशासन यहाँ है। चिंतनीय बात यह है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल से संबंधित सारी समस्याओं को वरिष्ठ स्तर तक पहुंचाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल में नर्सरी से 5वीं तक के लिए पैसा पानी जैसा बहाया जा रहा है, वहीं सालों से डाइट में संचालित प्राथमिकी अंग्रेजी शाला की ओर ध्यान नहीं दिया जाना समझ से परे है, या फिर शिक्षा को लेकर जिले के जिम्मेदार गंभीर नहीं हैं। शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी शाला प्राचार्य शिव कुमार गुप्ता की माने तो स्कूल के पास आम का पेड़ होने से आए दिन बंदर स्कूल की छत में उछल कूद करते हैं, जिससे यहाँ की कबेलू टूट गई है, जिससे छत से पानी रिसता है। यही नहीं बल्कि कक्षा में बैठक व्यवस्था के लिए मेट की कमी है। साथ ही अक्सर बारिश में मैदान में जलभराव हो जाता है, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को जानकारी भिजवा दी गई है। उन्होंने बताया कि गत दिवस की बारिश में छत की कबेलू टूट जाने से पानी जमा हो गया, जिसे शिक्षकों ने मिलकर साफ किया है। वहीं स्कूल में भर्ती तक की सुविधा नहीं है। बारिश का छवाई करवा लिए जहाँ तक जो असल में क्या आम का पेड़ पास में है, बंदरों की वाहनों सेना के वो रहते ही है। अब उस ठीक कराओ, आप 2 दिन बाद किस पिछड़ा मिल जाएगा। तो क्या इसके शासन स्तर पर कोई प्रयास किए गए क्या इसको मैंने चेंज करने के, या शासन से निवेदन था हमारे को उसमें 3 सेट लगवा दिए इसमें, ताकि जो पैसा सीएम राज में खर्च इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दें, स्कूल टॉप कंडीशन पहुँच जाएगा। जिले का मॉडल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम CBSE कोर्स है। मॉडल स्कूल होने के बाद हमारे का रिजल्ट 100% रिजल्ट था 5वीं बोर्ड का। तो शासन से कुछ जवाब? शासन से अभी तो जवाब नहीं मिला है, जो अपेक्षा शासन करेगा। जर्जर हो गया ये। हाँ, वैसे 56 की बिल्डिंग है, 56 की बिल्डिंग शुरू में चल रहा है, मेंटेनेंस का चला रहे हैं छवाना। क्या छवाने के बाद में क्या होता है, आज छवाया अपन कल बंदर आज फिर जो भी। नगरीय निकाय चुनाव के 11 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद बजे बिगुल से राजनीतिक पार्टियां नगर की सरकार बनाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन वार्डों में हलचल शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार वार्डवासियों के घरों में दस्तक देने लगी हैं, क्योंकि निर्वाचन का अंतिम दिन 18 जून है, जिससे आज से लेकर कल तक नामांकन जमा करने वालों की खासी भीड़ होगी। वहीं प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर इंतजार है।
हालांकि संभावित प्रत्याशियों को दोनों ही पार्टियों ने नामांकन फॉर्म की तैयारी के लिए निर्देश दे दिए हैं। वहीं शहर के कुछ वार्डों को छोड़कर शेष की तस्वीर साफ है। सबसे ज्यादा इंतजार भाजपा की प्रत्याशी सूची को लेकर है। बताया जाता है कि 17 जून को भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरी ने नगरपालिका चुनाव बालाघाट के कोर ग्रुप की बैठक बुलवाई है, जिसके बाद पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि नगरपालिका वारासिनी और नगर परिषद लांजी एवं कटंगी के प्रत्याशियों की लगभग सूची तैयार हो गई है। ऐन वक्त पर यदि कोई फेरबदल होता है तो यह अलग होगा, लेकिन सूची तैयार है। जबकि जिला मुख्यालय बालाघाट नगरपालिका में भाजपा से लड़ने वाले प्रत्याशियों की बड़ी फहरिस्त होने के कारण पार्टी ने अब तक अपने पत्ते ओपन नहीं किए हैं। वहीं लगातार दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन समर्थकों और वार्डवासियों के साथ जारी है। एक जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 27 से फिर एक बार दावेदार ने वार्डवासियों और समर्थकों के साथ कार्यालय में विधायक गौरीशंकर बिसेन से चर्चा की और अपने लिए टिकट मांगा। वहीं जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरपालिका के 33 वार्डों में लगभग 28 वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म की तैयारी के लिए जुट जाने कहा गया है, लेकिन शहर के 5 वार्डों में अब भी पेच फंसा है। 16 जून को भाजपा कार्यालय में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के साथ एक बार फिर दावेदारों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी की। हालांकि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी को लेना है और जो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके साथ सब खड़े होंगे। देखिए, वार्ड नंबर 27 ही नहीं, लगभग सभी 33 वार्डों के अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में, उनके पक्ष में अपनी बात रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और जहां उनको अवसर मिलता है वे अपनी बात को रखते हैं। उसी कड़ी में वार्ड नंबर 27 के हमारे कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के मतदाता, समर्थक भी अपनी बात रखने को आए थे। लेकिन अंत में जो एबी फार्म जिनके नाम से जमा होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, अधिकृत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिलना है, उनके पक्ष में सभी वे उम्मीदवार जो दावेदार हैं उनके पक्ष में खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। कल दोपहर तक लिस्ट संभवतः आ जाएगी। कल सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी। हाँ, कल सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और लगभग मोटे तौर पर संभावित प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी दे दी गई कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें और नामांकन पत्र को भरकर तैयार कर लें। चेक बाउंस मामले में 5 वर्षों से फरार आरोपी भूपेंद्र पारधी को वारासिनी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी रेंगाटोला निवासी भूपेंद्र पारधी 35 वर्ष पर चेक बाउंस का मामला प्रथम श्रेणी न्यायाधीश प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत में चल रहा था, लेकिन पेशी के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने पर माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को गुरुवार 16 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव रेंगाटोला आया हुआ है, जहां से पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली जिले की वारासिनी नगर पालिका परिषद एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल नगर पालिका परिषद में नई सीएमओ दिशा डहरिया के आने के बाद नगर पालिका में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है और सीएमओ द्वारा ज्यादातर ध्यान शहर की सफाई की ओर दिया जा रहा है और उनके द्वारा सफाई कर्मियों को लगातार फटकार भी लगाई जा रही है, जिसका डर सफाई कर्मियों में दिखाई भी दे रहा था। पिछले 2 से 3 दिनों से सुबह से शाम तक सफाई कर्मी अपनी अपनी ड्यूटी में नजर आ रहे थे, मगर सीएमओ के कड़क निर्देश के बाद गुरुवार की सुबह नगरपालिका के सफाई कर्मचारी सीएमओ दिशा डहरिया के आदेशों से नाराज होकर नगर की सफाई नहीं की गई और नगरपालिका में बैठे रहे। इसकी जानकारी जैसे ही नगरपालिका सीएमओ दिशा डहरिया को लगी, उनके द्वारा प्रभारी सीएमओ हितेश हालमारे व सब इंजीनियर गितेश ध्रुवे को नगरपालिका पहुंचाकर सफाई कर्मियों को अपनी ड्यूटी में पहुंचाने का निर्देश दिया गया, मगर नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने दोनों की नहीं सुनी और हड़ताल की चेतावनी देते हुए नगरपालिका में बैठे रहे, जिससे नगर में जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई दिया।
जानकारी के अनुसार शहरवासियों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब नए सीएमओ दिशा डहरिया जरूर सफाई कर्मियों के माध्यम से शहर को स्वच्छ बनाने में पीछे नहीं हटेंगी, मगर गुरुवार की सुबह सफाई कर्मियों द्वारा सीएमओ के नए आदेश से नाराज होकर सफाई कर्मी हड़ताल की चेतावनी देते हुए नगर पालिका में ही बैठे रहे और नगर की सफाई करने नहीं गए। मामले में सफाई कर्मियों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हम सभी रोज सुबह 5 से 9 बजे शहर की सफाई करते हैं, मगर सीएमओ द्वारा नया आदेश निकाला गया है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और 1:30 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, जो गलत है। जैसे हम पहले ड्यूटी करते थे वैसा ही करेंगे। अगर हम सीएमओ के आदेश के अनुसार ड्यूटी करेंगे तो हमें कलेक्ट्रेट रेट में पेमेंट दिया जाए। अभी हमें 6,274 रुपये पेमेंट मिलती है, इतने में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता। हमें कलेक्ट्रेट रेट में पेमेंट दिया जाए जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। जिसके बाद नगरपालिका सीएमओ दिशा डहरिया ने सफाई कर्मचारियों से दूरभाष पर चर्चा की और उनकी मांगों को लेकर उन्हें आश्वस्त कराया, जिसके बाद सफाई कर्मी अपने अपने कार्यों पर लौट गए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगरपालिका सीएमओ दिशा डहरिया ने कहा कि सफाई कर्मियों का कहना है कि हम कई वर्षों से एक ही टाइम ड्यूटी करते हैं और मेरे द्वारा दोनों टाइम ड्यूटी करने का आदेश निकाला गया है। शासन के नियमों के तहत कार्य किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र भरने के 5वें दिन 16 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 24 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। चौथे दिन 14, तीसरे दिन 10 एवं दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 53 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए 16 जून को 29 लोगों ने फॉर्म ले गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 297 लोगों द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 5वें दिन 16 जून को वार्ड क्रमांक 1 से अर्चना सोनी, वार्ड क्रमांक 2 से निहाल नकपुरे, वार्ड क्रमांक 5 से मुनेश्वरी माहुले, ललिता मात्रे, वार्ड क्रमांक 6 से स्मृति श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 8 से गीता शर्मा, वार्ड क्रमांक 10 से फिरोजा खान, मिर्जा शबनम बेगम, वार्ड क्रमांक 11 से आशा सिंह कुरवेती, वार्ड नंबर 16 से सुधीर चिले, वार्ड क्रमांक 18 से संदीप नेवारे, वार्ड क्रमांक 19 से निर्मल सोनी, वार्ड क्रमांक 20 से वीणा वर्मा, वार्ड क्रमांक 21 से सुरेंद्र जायसवाल, वार्ड क्रमांक 23 से अखिलेश पंद्रे, वार्ड क्रमांक 24 से दुर्गेश, वार्ड क्रमांक 25 से नीलू खटवानी, वार्ड क्रमांक 28 से योगमाया नकपुरे, वार्ड क्रमांक 29 से राधा वंशकार, वार्ड क्रमांक 30 से प्रवीण मदनकर, राहुल गौरी लिल्हारे एवं वार्ड क्रमांक 31 से कमलेश ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून को अधिसूचना जारी की गई है। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे अतः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे। 15 जून को मानसून की दस्तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश से हो गई है। चूंकि गत बुधवार को दोपहर 3 बजे मौसम खराब होने के बाद आंधी तूफान और तेज बारिश से कम ही लोग घर से बाहर निकले, लेकिन शहरी क्षेत्र में आंधी तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ा तो पेड़ों पर। खासकर मोती उद्यान और तालाब के किनारे लगे पेड़ों की बड़ी डालियों के टूटकर गिरने से विद्युत लाइन और पोल टूट गए। बावजूद इसके मोती उद्यान के भीतर और मोती तालाब पार पर टूटकर गिरी पेड़ों की डालियों को दूसरे दिन सुबह के बावजूद घंटों तक गिरे पेड़ों की डालियों को हटाने और विद्युत सुधार कार्य करने दोनों ही विभाग का अमला नजर नहीं आया। आपको बताएं कि 15 जून की शाम आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के कारण जहां शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौराहों और सड़कों में जलभराव देखने को मिला, वहीं गुरुवार को बुधवार की आंधी तूफान से गिरे पेड़ों से मोती तालाब उद्यान परिसर और तालाब की मेड़ पर पेड़ों की बड़ी डालियों के टूटकर गिरने का नजारा भी देखने को मिला, जिससे सुबह कालीन सैर करने वाले लोगों को भी परेशान होना पड़ा।
सबसे ज्यादा दुख और सोचनीय ये है कि इस जानकारी के बावजूद उद्यान परिसर और तालाब की मेड़ पर गिरी डालियों को हटाने नगर पालिका का कोई अमला सुबह से घंटों बाद तक भी दिखाई नहीं दिया। वहीं बड़े पेड़ों की डाल के टूटकर गिरने से पास से होकर गुजर रहे बिजली के तार और पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वरिष्ठ नागरिक और प्रातः की सैर पर मोती तालाब की मेड़ से गुजरने वाले टी.एस. शिंदे का कहना है कि ये प्राकृतिक है। पेड़ और बिजली पोलों को नुकसान पहुंचा है, जिसे घूमने आने वाले लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन गिरे हुए पेड़ों की डालियों और टूटे बिजली के पोल को व्यवस्थित करना या हटाने की कार्यवाही तेज की जानी चाहिए। ये प्राकृतिक है, यह प्रकृति के सामने अपन क्या कर सकते हैं। तूफान इतना तेज था कि झाड़, ये जितने पेड़ हैं, पोल हैं, सब प्रकृति के सामने टूट गए। तो इसको हटाने की प्रक्रिया नगर पालिका कर रही है धीरे धीरे। ये अब आज दोपहर तक क्लियर हो जाएगा रास्ता, ऐसा संभावना है। सुबह मॉर्निंग वॉक लोग जाते हैं, दिक्कतें क्या है, साइड से निकलना है, अब जैसे से निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक में। तो बिजली वायर भी टूटे हुए हैं थोड़ा। वो तो अब झाड़ गिरेंगे तो बिजली वायर तो नीचे से जा रहे हैं तो टूटना ही है। मोती नगर निवासी बलराज बिजेवार का कहना है कि गत दिवस तेज तूफान के कारण मोती तालाब किनारे और उद्यान परिसर में लगे पेड़ की बड़ी डालियां गिरने से पेड़ और बिजली के पोल और तारों को नुकसान पहुंचा है, जिसे हटाने के लिए सुबह हो गई, लेकिन नगर पालिका और बिजली विभाग का अमला यहाँ नहीं पहुँचा है। लोगों को परेशानी हो रही है। ये तूफान आया था, यहाँ से पेड़ गिर गए सब, कोई उठा ही नहीं रहा है। एमपी भी ध्यान नहीं दे रही है। क्या आने जाने वालों को घूमने की आफत हो रही है तालाब के पार पे से। तार भी टूट गए हैं, तार भी टूट गए सब करंट के। जी। किरनापुर तहसील कार्यालय से नायब तहसीलदार केसर बनपेला के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें तहसील स्टाफ के साथ जनपद पंचायत किरनापुर के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बताएं कि जिले में 3 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान जिले के सभी बूथों पर अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 जून को नायब तहसीलदार केसर बनपेला के नेतृत्व में तहसील कार्यालय किरनापुर के स्टाफ सदस्यों और जनपद पंचायत किरनापुर के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली 83 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्रियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में मतदाता जागरूकता को प्रोत्साहित करने की मंशा से लिखे गए स्लोगन और नारों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया गया है। तहसील कार्यालय से प्रारंभ हुई रैली शहर का भ्रमण करते हुए ग्राम पंचायत हिर्री के मटका टोला पहुंची। उसके बाद पुनः तहसील कार्यालय में आकर रैली का समापन किया गया। रैली के अंत में नायब तहसीलदार केसर बनपेला किरनापुर द्वारा तहसील कार्यालय स्टाफ के साथ जनपद पंचायत किरनापुर के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन किरनापुर के पदाधिकारियों को निष्पक्ष और निर्भीकता से मतदान कर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई।